हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्लास 10 का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग और ये इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है। क्लियर। तो आज का टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो आइए देखते हैं कि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ये ट्रेनिंग एक्चुअली में ज़रूरी क्यों होता है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपली देखिए, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी वर्क को काम करने से पहले उस काम की ट्रेनिंग लेना। ठीक है, जिससे कि उस काम की जो एफिशिएंसी है, क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि एक जो ट्रेंड एम्प्लॉय होता है दैट इज नोन एज द एसेट ऑफ द कंपनी। क्लियर है। तो कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल होता है, जिसके थ्रू कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो अपनी प्रोडक्टिविटी होती है वो और इन्हांस कर सकती है और अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकती है। देखिए, हर एक कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, चाहे तो वो अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाएं और चाहे तो अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ना करवाएं। ठीक है, ट्रेनिंग करवाएंगी कंपनी तो कंपनी में होता क्या है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी क्वालिटी, उसकी जो सुपरविजन होता है, वो सब कुछ सुपरविजन उसका बहुत अच्छा हो जाता है और जो क्वालिटी क्वांटिटी होती है वो और एनहांस हो जाती है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। क्लियर है। उसके वेल ट्रेन एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ज़्यादा उन एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है। अब अगर कंपनीज इन एम्प्लॉयज़ को अगर ट्रेनिंग ना करवाए, इफ़ दे डू नॉट प्रोवाइड द एनी काइंड ऑफ सच अ फॉर्मल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, तो इसमें होता क्या है, एम्प्लॉयज़ तब भी सीखेंगे। ठीक है, बट जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ ना, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, सीखेंगे, गलती करेंगे और फिर सीखेंगे। तो शायद हो सकता है कि उनको सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। ट्रेनिंग आप देंगे उनको 3 महीने की, 6 महीने की, उनको सीखने में टाइम लग जाएगा मान लीजिए 1 ईयर्स का या 1.5 ईयर्स का। तो वहाँ पे चीज़ें जो होती है ये कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ अगर भाई कोई भी जो कारीगर होता है वो काम तो सीख ही जाता है ना, नॉर्मल सी बात है। अगर आप उसको काम नहीं सिखाएंगे तब भी वो काम सीख जाएगा, लेकिन वो काम सीखेगा तो, लेकिन वो गलतियां बहुत करेगा। ठीक है, तो गलतियां जब बहुत करेगा तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो उस पर अफेक्ट कर जाएगी और जो आपकी जो क्वालिटी होगी वो भी उस पर वो अफेक्ट कर जाएगी। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कुछ हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हायर प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। तो जैसे नाम में, जैसे पॉइंट में ये हायर प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं वो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको आपकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपका जो प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है, जो आपके जो सेल्स होगी और जो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो भी आपकी उस टाइम पे ज़्यादा होगी और अच्छी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास रिड्यूस सुपरविजन। ठीक है, तो रिड्यूस सुपरविजन यहाँ पे क्यों है कि जितने भी ट्रेंड एम्प्लॉयज है उनको वो खुद ही इतने सेल्फ रिलायंट होते हैं कि उनको किसी सुपरविजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है। मतलब कि वो खुद ही अपने आप इतना अच्छा काम करेंगे कि देर उनको ज़रूरत ही नहीं है कि भाई उनको कोई आके मॉनिटर करे या उनके ऊपर भी हम लोग कोई मैनेजर रखें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटर सेफ्टी। तो बेटर सेफ्टी यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे जो ट्रेंड एम्प्लॉयज होंगे वो अपनी जो मशीनरी होगी उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे और यहाँ पे वो भी चीज़ें देखेंगे कि भाई जो प्रॉब्लम आ रही है जो मशीनरी के साथ, या कोई भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए कि जिससे कि हमको और हमारे आस पास वाली लेबर्स को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान हो सके। क्लियर है। तो दिस इज नोन एज अ बेटर सेफ्टी। तो नेक्स्ट है हम आपके पास इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे नाम में है वर्ड इकोनॉमी की, किसी भी चीज़ का या किसी भी रिसोर्स का हमें उसका ऑप्टिमम यूज़ करना। क्लियर है। ऑप्टिमम मतलब कि उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ निकालना। जैसे कि मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन में हमेशा एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गन्ने का रस। तो जो गन्ने का जो जूस होता है उसका जो निकाल रहा होता है जो जूस वाला, तो बिल्कुल तब तक निकालता है जब तक कि उसका एक बूंद भी रस निकल नहीं जाता है। क्लियर है। तो उसका ऑप्टिमम यूज करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी इकोनॉमी मतलब क्या है कि जितने भी जो लेबर्स हैं, जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हायर मोरल। ठीक है, हायर मोरल यहाँ पे क्या है कि जितने भी जो आपके जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनका जो मोरल है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक काम को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करते हैं और उनमें जो एक जो अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना काम करने की, तो वो उसमें वो अपना जी जान लगाते हैं। दे यूज टू गिव देयर 100% एंड देयर क्या कह सकते हैं कि एब्सेंटिज्म वहाँ पे बहुत कम होता है और वो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं दे यूज टू गेट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द नॉलेज एंड देयर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द स्किल्स फॉर देयर न्यू
जॉब्स एंड द रिस्पॉन्सिबल जॉब जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इसी को देखते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि दे यूज टू गेट देयर प्रमोटेड एज क्विकली एज दे पॉसिबल, बिकॉज वो हमारे जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, क्लियर है, तो वो चीज़ों को जो आगे आने वाली चीज़ें हैं या जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उन पे वो अच्छा काम कर सकते हैं, बेटर मैनर में कर सकते हैं कंपेरेटिवली जो आपके जो अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है जितने भी आपके जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे ये जो ग्रेट वैरायटी ऑफ द जॉब्स है वो उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली मैनर में टैकल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कंपनी होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन स्मूथली एक्सपैंड एंड इट्स डाइवर्सिफाई, ठीक है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आराम से वो एक्सपैंड कर सकता है और डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, जिससे कि जो उसको जो एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है वो तो और कराने में और आसानी हो जाएगी और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी और इनहांस होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं वो कस्टमर की जो प्रॉब्लम होती है और उनके जो ग्रीवियंसेस होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से टैकल करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हमारा बहुत सारे अराउंड 5 to 6 होते हैं। इसमें से हमारा जो पहला है हम दैट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। तो पहले पॉइंट को समझते हैं। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, कोई भी जो हमारा न्यू एम्प्लॉय होता है तो उसको कंपनी के ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं, कंपनी कैसे वर्क करती है, किस बेसिस पे कंपनी है और क्या उस कंपनी का प्रोफाइल है, क्या उसकी लोकेशन है, उसके जो सीनियर्स वगैरह होते हैं उनसे उनको मिलाया जाता है, कंपनी की जो लोकेशन होती है वहाँ पे उनको विजिट कराया जाता है और जितनी भी जो कंपनी की जो अच्छी जो बातें हैं वो बताई जाती हैं कि भैया हमारी कंपनी इस टाइप से वर्क करती है एंड दीज आर द पॉलिसीज़ एंड ये आपका कंपनी का मैनुअल्स है, आप इसको पढ़ लीजिए। एक गेट टुगेदर अरेंज कराया जाता है, जो सीनियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं और फिर उनके लिए लेक्चरर्स वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जिससे कि वो कंपनी को और अच्छे से और बेटर मैनर में वो कंपनी को समझ सके। क्लियर है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, जो पहला पॉइंट है आपके पास ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, ठीक है, ये है टू बिल्ड अप द न्यू एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ही मे बिकम एन एफिशिएंट एम्प्लॉय, ठीक है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक बूस्टअप होना चाहिए कि हाँ भैया मतलब हम इस कंपनी में काम कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है बी पॉइंट, टू गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय अबाउट द लोकेशन ऑफ वर्क रूम्स, कैंटीन एंड अदर फैसिलिटीज, लीव रूल्स, रेस्ट पीरियड एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी जो एक्स्ट्रा जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं जो वो बताई जाती है एम्प्लॉयज़ को कि भैया आपका कैफेटेरिया कहाँ पे है, आपका रेस्टिंग रूम कहाँ पे है और जो लोकेशन क्या है, क्या काम होता है, तो वो सब कुछ उसके बारे में बताया जाता है। क्लियर है। सी पॉइंट है इसका, टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, सिंपल है। डी है to ensure that the new employee does not form a false opinion about the organization because the first impression is the last impression, ठीक है। तो उसको ये इंश्योर किया जाता है कि भाई कंपनी जो है आपकी अच्छी है एंड प्लीज डू नॉट जस्ट गिव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्लियर है। तो आइए देखते हैं इंडक्शन में क्या होता है। एन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम मे कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्टिविटीज एज सच welcoming and introducing the new employees with his colleagues, superiors and subordinates during a get together as I told you earlier, ठीक है। एक get together रखा जाता है, एक अरेंज किया जाता है कि भैया जो जितनी भी जो मीटिंग्स है वो आप लोगों के साथ वो ऑर्गेनाइज कराई जाए जिससे कि हम लोग एक दूसरे को जान सके, ठीक है। जितने भी जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो सीनियर्स वगैरह हैं वो उस न्यू एम्प्लॉयज़ को वो जान सके हाँ भैया कोई हमारी कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग हुई है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है आपके पास, टेकिंग द न्यू एम्प्लॉयज अराउंड द बिल्डिंग टू फैमिलराइज देम विद द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, ऑफिस और द अदर फैसिलिटीज, ठीक है। एक विजिट कराते हैं कंपनी का, एक फैक्ट्री का कि भैया कहाँ पे उसको काम करना है करके, ठीक है, क्या क्या लोकेशन है। थर्ड पॉइंट है अरेंजिंग लेक्चर्स बाय सीनियर मैनेजर्स ऑफ द कंपनी टू एक्वाइंट द न्यू एम्प्लॉयज विद द हिस्ट्री, एक्टिविटीज, पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक नए लेक्चर्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जिससे कि कंपनी के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअली में कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज कंपनी कहाँ पर है। क्लियर। फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग हैंडबुक ऑफ द इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉय मैनुअल अमंग द न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है। हैंडबुक देते जाते हैं कि कंपनी ने इतने सालों में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं तो वो बताया जाता है। क्लियर है।
सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ को जो हायर कर रहे हैं, जितने भी रिक्रूट कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को ही सिलेक्ट करें, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ जो हायर हो जाते हैं, तो उनको एक जो वर्क करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उस ट्रेनिंग देने को ही हम लोग बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग, जिससे कि उनकी जो नॉलेज है और जो स्किल्स है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो सके, जिससे कि उनके जो कंपनी के प्रति जो वर्कफोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं, जो उनकी जो वो क्या कहते हैं उसको प्रोडक्टिविटी है, तो वो और अच्छे से वो इम्प्रूव हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिमीडियल ट्रेनिंग। रिमीडियल ट्रेनिंग क्या होता है कि कभी भी जो एम्प्लॉयज़ कभी गलतियां करता है और या कभी कभी उसने कुछ काम ऐसे सीख लिए होते हैं जो सही नहीं होते हैं, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसको ट्रेनिंग कराते हैं। सो दैट ट्रेनिंग इज नोन एज द रिमीडियल ट्रेनिंग, जस्ट टू इम्प्रूव दैट मिस्टेक, जस्ट टू इम्प्रूव दैट शॉर्ट कमिंग ऑफ द वर्क, ठीक है। उस काम को इम्प्रूव कराने के लिए और जो प्रोडक्टिविटी है हमें इन्हांस कराने जब भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रिमीडियल ट्रेनिंग। क्लियर है। तो जॉब ट्रेनिंग अलग है और रिमीडियल ट्रेनिंग अलग है। जॉब ट्रेनिंग मतलब उसको पूरी ट्रेनिंग देना, लेकिन रिमीडियल ट्रेनिंग क्या है कि अगर उसको पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी थी, अगर उसने कुछ वो गलतियां कर रहा है उस ट्रेनिंग पे, तो उस गलती को इम्प्रूव कराने जो हम लोग कराते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिमीडियल ट्रेनिंग। क्लियर है। इस पॉइंट है हमारे पास सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग नाम में ही है कि सेफ्टी, कि उन लोगों को बताया जाता है कि भैया हम लोग जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने पड़ते हैं और क्या क्या लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि हम लोग जो नॉर्मल जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं या जो भी जो अनहैपनिंग होती है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रमोशन ट्रेनिंग। प्रमोशन ट्रेनिंग एज यू नो कि भैया हम कभी भी जो एम्प्लॉयज़ होता है अगर उसका प्रमोशन हो रहा होता है हायर पोजीशन में, तो उस हायर पोजीशन को फिल करने के लिए जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज नोन एज द प्रमोशन ट्रेनिंग। क्लियर है। जिससे कि उस पोजीशन पे रह करके भी वो अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। सिंपली सीधी सी बात ये कि ट्रेनिंग जो है हमारी कभी भी किसी भी लेवल पे पूरी नहीं होती। हम लोग ये नहीं कह सकते कि आई एम जस्ट मास्टर इन दिस, ठीक है। हो सकता है कभी भी आप उस काम में कुछ गलतियां करते हो तो उस गलती को भी इंप्रूव करने की भी ट्रेनिंग्स होती हैं। क्लियर है। तो वन ऑफ द ट्रेनिंग इज द प्रमोशन ट्रेनिंग। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है, एज यू नो कि कभी भी हम लोग कोई भी जब मशीनरी यूज कर रहे होते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं और वो इस टाइम पे आकर के बहुत पुरानी हो चुकी होती है। क्लियर है। तो अब हम लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो पुरानी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करने में हमारा एक ऑब्स्टिकल आता है कि भैया बिल्कुल ही वो नई चीजें हैं। तो उस नई चीज को हम लोग कैसे, हम लोग शुरुआत से ट्रेनिंग करते हैं, उसकी शुरुआत से उस चीज को सीखते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग कि भैया अब हम लोग नई टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग रिफ्रेशर है। क्लियर है। बिल्कुल नई चीज है और उसको बिल्कुल शुरुआत से चालू करना है, तो वो हमारा कहलाता है दैट इज द रिफ्रेशर ट्रेनिंग। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।